नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। मिजोरम में आज शपथ होने जा रही है, लेकिन हिंदी भाषी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। इसके बावजूद अभी तक सीएम चेहरा तय नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी सोच रही है कि यही सही वक्त है जब नए चेहरों को यहां पर लॉन्च कर दिया जाए। तो नीतिगत रूप से एक बात लगभग तय हो चुकी है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कोई पुराना नहीं बल्कि नया चेहरा सीएम होगा और इसका ऐलान रविवार तक हो जाएगा। इन 3 राज्यों में से यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से फैसला पलटने जा रहा है। इसके पीछे आदिवासियों और महिलाओं का साथ है जो बीजेपी को इतनी बम्पर जीत मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में कौन होगा सीएम। तो सीएम के रेस में तो ढेरों नाम है। रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल दोनों पुराने नेता हैं। उनके साथ साथ ओपी चौधरी का भी नाम चल रहा है, रामविचार नेताम का भी नाम चल रहा है। लेकिन खबर आ रही है कि अब की बार रेणुका सिंह, जो कि आदिवासी समाज से आती हैं और उन्होंने भरतपुर सोनहट एसटी सीट पर ज़बरदस्त जीत हासिल की है, उनके सिर पर ताज सज सकता है। अगर वो सीएम बनती हैं तो छत्तीसगढ़ को न सिर्फ अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कम्युनिटी का सीएम मिलेगा, बल्कि राज्य की कमान पहली बार कोई महिला संभालेगी। इस समय नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में रेणुका सिंह जनजात विभाग में राज्य मंत्री हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ज़मीनी स्तर पर इन्होंने बहुत काम किया है और सरगुजा इलाके में एसटी समाज में गहरी पैठ बनाई है। 2023 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वो अपने एक बयान की वजह से चर्चे में आ गई थी। चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर उनके एक कार्यकर्ता की उंगली काटने की कोई कोशिश करेगा तो वो उसका एक हाथ काट करके दूसरे हाथ में देना जानती हैं। आखिर कौन है रेणुका सिंह जिसके नाम को लेकर के बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व इतना गंभीर है? तो आपको बता दें कि अविभाजित कोरिया जिले की रहने वाली हैं। एजुकेशन 12वीं तक है। गोंड समाज से इनका नाता है। ये समाज छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा प्रभाव रखता है। 2003 में पहली बार विधायक बनी थी और 2008 में रमन सिंह सरकार में शामिल हुई थी। 2019 के चुनाव में सरगुजा से बीजेपी सांसद चुनी गई। इस समय मोदी सरकार में अनुसूचित जनजात राज्य मंत्री हैं। 5 जनवरी को रेणुका सिंह का जन्म कोरिया जिले के गांव पूंडी बचरा में हुआ था। उनकी राजनीति में आगाज रामानुजनगर जिला पंचायत सदस्य के तौर पर हुई थी। जमीनी स्तर से राजनीति का ककहरा सीखते हुए रामानुजनगर की बीजेपी मंडल अध्यक्ष रही। ब्लॉक और जिला स्तर की राजनीति से आगे बढ़ते हुए बीजेपी महिला मोर्चा के मंत्री रही। 2003 में प्रेमनगर विधानसभा से जीत करके राजधानी रायपुर पहुंची। जीत का सिलसिला 2008 में भी बरकरार रहा। 2008 में उन्हें रमन सिंह सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला। महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। 2019 में सरगुजा लोकसभा से जीत दर्ज की और फिलहाल वो अनुसूचित जनजाति विकास राज्य मंत्री हैं। उनके नाम की गुंजाइश इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने ये सवाल उठाया था कि भूपेश बघेल की अगुवाई वाली सरकार में महिलाओं के साथ क्या हुआ। ये सबको पता है। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आई तो महिलाओं का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। महतारी बंधन स्कीम का भी जोर शोर से प्रचार किया गया था। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जिस सरगुजा और बस्तर की वजह से बीजेपी हार गई थी, उसी सरगुजा और बस्तर ने इस बार उसका खासा साथ दिया है। सरगुजा की 14 और बस्तर की 11 आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी ने कमाल किया है। इस वजह से भी उनकी गुंजाइश बढ़ रही है। एक और ख़ास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में यदि आदिवासी महिला को सीएम बीजेपी बनाती है तो लोकसभा चुनाव में उसका लाभ मध्य प्रदेश और झारखंड में भी मिलेगा। झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, विधानसभा का भी, उस पर भी असर पड़ेगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी रेणुका सिंह के नाम पर दाव लगा सकती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।